बस कुछ ही हफ्तों में टीवी का सबसे चर्चित कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का 70वां सीजन आने वाला है। इस सीजन में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी की एंट्री की खबर सामने आ गई है। जब से ममता का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ा था, तब से लोग ममता कम और भगौड़ी ममता के नाम से ज्यादा जानते हैं। ममता का नाम आए और उनके खतरनाक अतीत को याद ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ममता फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा हिट हीरोइनों में से एक थी। ममता ने सलमान खान, शाहरुख खान जैसे स्टार्स के संग करण अर्जुन जैसी फिल्म बनाकर खूब लाइमलाइट बटोरी थी और उसके बाद ममता के पास फिल्मों का ढेर लग गया था। लेकिन करियर की ऊंचाइयों पर ममता की मुलाकात छोटा राजन से हुई, जिन्होंने ममता के लिए फिल्मों की लाइन लगा दी थी। छोटे राजन के प्यार में फिदा ममता फिल्में भी कर रही थी और विदेश में नशा का काम भी कर रही थी। जब छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो ममता का दिल उनके साथ ही विकी पर आ गया और ममता विकी के प्यार में देश छोड़कर दुबई बस गई। वहाँ नशा का कारोबार भी करने लगी। साल 2016 में रंग एजेंसी ने विकी और ममता को केन्या एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इंडिया में भी ममता नशा कारोबार करती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इंडिया उन्हें नहीं लाया गया, जिसके बाद ममता को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब कहा जाता है कि पहले ममता यहाँ के सारे केस फाइनल करेंगी, उसके बाद उन्हें बिग बॉस का मौका मिलेगा। जिस ममता कुलकर्णी पर इंडिया में कई केस चल रहे हों, इंडिया की जांच एजेंसी ममता से पूछताछ के लिए सालों से इंतजार कर रही हो, उसी ममता को देश का नंबर 1 शो बिग बॉस पनाह देना चाहता है। ममता कुलकर्णी सलमान के संग कई फिल्में भी बना चुकी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है क्या सलमान या बिग बॉस की टीम के ममता से पहले ही ताल्लुकात हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया में भी ममता नशा का काम करती थी। ममता के इंडिया में कई केस चल रहे हैं, उन्हें भारत लाने की लाख कोशिशें की गई थी, लेकिन सलमान का शो एक झटके में ममता को इंडिया ला रहा है। क्या सलमान या उनकी टीम की ममता से पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी, कुछ बातें होती थी, या फिर जांच एजेंसी ने बिग बॉस के सहारे ममता को पकड़ने की प्लानिंग बनाई है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे छोटा राजन के साथ जुड़ा था। छोटा राजन देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनलों की लिस्ट में शुमार रहा है। राजन पर अकेले मुंबई में 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 मर्डर केस थे। असाला, पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें, छोटा राजन घर बैठे बैठे एक फोन में ममता कुलकर्णी के लिए कई फिल्में लगा देते थे। ममता और छोटे राजन के रिश्ते की बात तब सामने आई जब साल 1998 में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए ममता कुलकर्णी को चुना, लेकिन ममता के गंदे बिहेवियर की वजह से संतोषी ने उन्हें आधी फिल्म के बाद निकाल दिया। बताया जाता है कि ये बात उस समय छोटा राजन को नागवार गुजरी और उन्होंने उस बात के लिए राजकुमार संतोषी को फोन पर धमकी दी, जिसके बाद संतोषी ने ममता को वापस फिल्म में शामिल करके फिल्म पूरी की। ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन के साथ साथ उनके खास विजय गिरी, आनंद गिरी गोस्वामी और विक्की से भी जुड़ा। छोटा राजन भारत छोड़ने के बाद उनके सारे कारोबार को विक्की ही देखता था। विक्की का रुतबा दाऊद इब्राहिम से कम नहीं था। कहा जाता है विक्की के एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे मुंबई से दुबई चले आते थे। विक्की मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए मशहूर था। कहा जाता है जो जितनी ऊंचाई से उठता है उतनी ही ऊंचाई से तब गिरता है जब वो उस ऊंचाई की कदर नहीं करता है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के संग भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटे राजन से अफेयर के बाद ममता जो मन चाहती उस फिल्म में काम करती थी। डायरेक्टर की धज्जियां भी उड़वाती थी। एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग ममता से परेशान हो चुके थे, लेकिन दाऊद की वजह से मुँह नहीं खोलते थे। एक वक्त ऐसा आया कि ममता को खुद मुँह की खानी पड़ी। मुँह छुपाकर दुबई भागी ममता को देश ने भगौड़ा नाम घोषित कर दिया। ममता कुलकर्णी सालों बाद बिग बॉस के जरिए इंडिया भले वापस आ रही हो, लेकिन इंडिया को धोखा देने वाली ममता को माफ नहीं किया जाएगा। उन पर अभी भी भारत में कई केस चल रहे हैं। अब कौन सा क्या केस है वो ममता के आने के बाद ही पता चलेगा। कहा जाता है कि बॉलीवुड करियर को अलविदा कहने के बाद ममता ने रग स्मगलर विक्की उर्फ विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली थी। बाद में खुलासा हुआ कि ममता उनके साथ केन्या में लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। खबरें ये भी थी कि दाऊद ने ही विक्रम गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वो छोटा राजन का बिजनेस संभाल रहा था। विक्की और ममता को केन्या से ही गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ममता को भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी ममता कहाँ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इधर 88 की उम्र में धर्मेंद्र से चला नहीं जा रहा है तो वो अपने फार्म हाउस में इधर उधर चल फिर कर वक्त गुजार रहे हैं। तो वहीं हेमा मालिनी इवेंट पार्टियां एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में हेमा मालिनी को शिल्पा शेट्टी के साथ एक पार्टी में देखा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें धर्मेंद्र की हालत पूछने का भी वक्त नहीं है। आज की फोटो से पता चला है कि धर्मेंद्र हेमा की लाइफ बिल्कुल अलग हो गई है। जहाँ हेमा मालिनी अपने अकेले घर को खुद चला रही है तो वहीं धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में रहते हैं। हेमा को आज सुबह सुबह शॉपिंग बैग के साथ देखा गया। वो अक्सर नॉर्मल आउटफिट्स पे मार्केट में भी दिखाई देती हैं। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि वो एक्ट्रेस के साथ साथ आम लोगों के बीच जाकर अपनी रोजमर्रा की चीजों को भी खरीदती हैं। हेमा मालिनी को शॉपिंग बैग के साथ देखकर ईशा ने फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, माँ आज अपने पर्स के बजाय शॉपिंग बैग के संग दिखाई दी। इसके पीछे की वजह है कि उन्हें घरेलू काम खुद करने की आदत पड़ गई है। अब जिन हेमा को खाना बनाना तक नहीं आता था, आज वो घरेलू काम खुद कर रही है। इसके पीछे की वजह भी धर्मेंद्र और हेमा को ही पता होगी। लेकिन ईशा की शेयर की गई इस फोटो में हेमा बेहद खूबसूरत और खुश दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका से लौटने के बाद धर्मेंद्र भी बीमार रहने लगे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र के शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें दूसरे शख्स के सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र मानने को तैयार नहीं है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो अकेले ही फार्म हाउस में रहते हैं। वहाँ खेत की सब्जी भी तोड़ते हैं, सुखाते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं। जबकि धर्मेंद्र अब बीमार भी रहने लगे हैं। लेकिन धर्मेंद्र आराम करने के बजाय घर में इधर उधर हाथ पैर चलाते रहते हैं। अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फैंस को डरा दिया। दरअसल आज धर्मेंद्र सुबह सुबह मक्खन और पराठा अपने फार्म हाउस में खा रहे थे, जो कि उनकी फेवरेट डिश है। और तभी धर्मेंद्र के हाथ कांपने लगे। वो मुंह पर लगे खाने को सही से पोंछ भी नहीं पाए और रुक जाते हैं। उनके फार्म हाउस में उनकी सेवा के लिए लगे छोटू ने उन्हें बोला कि मुंह साफ कर दे सर। तो धर्मेंद्र के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें अटैक पड़ा हो। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखकर उनके कर्मचारी घबरा गए और फौरन उनके घर पर फोन कर हाल बताया, जिसके बाद सनी, बॉबी, प्रकाश दौड़ी दौड़ी चले आए। लेकिन हेमा मालिनी ने एक बार भी धर्मेंद्र का हाल नहीं पूछा। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र जब से अमेरिका से लौटे हैं तब से हेमा मालिनी ने उनसे बात तक नहीं की। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी जो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र का एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। क्या हेमा ने धर्मेंद्र को उनके पहले परिवार के हाथों छोड़ दिया है, जहां पूरा परिवार धर्मेंद्र की देख रेख में लगा है। जैसे ही फार्म हाउस से धर्मेंद्र की तबीयत की खबर पहुंची, वैसे ही सनी, बॉबी, प्रकाश दौड़े दौड़े चले आए। उन्हें वापस घर ले जाने की बात भी करे। लेकिन एक डर है जो धर्मेंद्र फार्म हाउस से जाना ही नहीं चाहते। वो ये कि धर्मेंद्र प्रकाश के घर चले गए तो वहाँ हेमा मालिनी कैसे मिलने पहुंचेंगी, और अगर हेमा के घर पहुंच गए तो प्रकाश और उनके बेटे नहीं देख पाएंगे और उनसे नहीं मिल पाएंगे, दोनों पत्नियों से मिल सके। इसलिए धर्मेंद्र अभी तक अपने फार्म हाउस में ही रह रहे हैं। कहीं न कहीं बिगड़ी हालत और बीमारी धर्मेंद्र को पहले ही अनहोनी के संकेत दे रही है, जिस वजह से धर्मेंद्र फार्म हाउस को छोड़कर किसी भी पत्नी के पास नहीं जा रहे हैं। फार्म हाउस में दोनों पत्नियां और उनके बच्चे मिलने आ सकते हैं, लेकिन घरों में सिर्फ एक ही परिवार होगा, या तो हेमा का या फिर प्रकाश का। अब जब प्रकाश पहुंची तो हेमा नहीं पहुंची, और हेमा के अब तक ना पहुंचने पर धर्मेंद्र को घबराहट हो रही है। वो बार बार हेमा का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हेमा धर्मेंद्र से मिलने उनके फार्म हाउस नहीं पहुंची।